हाय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर ऑल फाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, देखिए एक हमारे पास होता है एजम्पशन, दूसरा हमारे पास होता है हाइपोथेसिस। ठीक है, एजम्पशन हम जनरलाइज एक्सेप्ट करते हैं, वो स्टेटमेंट जिसको हम जनरलाइज एक्सेप्ट करते हैं, कोई भी वेरिफिकेशन कोई भी टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और हाइपोथेसिस जो है ना वो स्टेटमेंट होता है जिसको हम वेरीफाइड करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसके बाद जो है ना हम उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, बिलफर्ज करें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना वेट है और इनडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आया इस दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम टेस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, अच्छा, हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन। ये हमारे पास टेंटेटिव स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, टेंटेटिव मीन आर्जी तौर पर, अनश्योर, अनक्लियर होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास या एक्सप्लेनेशन हमारे पास अनक्लियर होता है। ठीक है, अच्छा, इस नेक्स्ट जो वेरिएबल्स है डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट बिटवीन जो वेरिएबल्स है ना, वो रिलेशनशिप हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। ठीक है, कि आया जो स्टेटमेंट है ना वो हमारे पास ठीक है या ठीक नहीं है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, वेरीफाइड करते हैं और टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, कि आया जो ये स्टेटमेंट है ना ये ठीक है या ठीक नहीं है। ठीक है, जिस तरह नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया। ठीक है, कि एक्सरसाइज इनडिपेंडेंट। ठीक है, और जो वेट है ना वो हमारे पास डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाइपोथेसिस हो गया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? Involve generating clear, concise statement that predicated the relationship between dependent and independent variables। ठीक है, जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि एक पेशेंट है वो ड्रग्स इस्तेमाल करता है एंजाइटी के लिए, और दूसरा पेशेंट क्या करता है, वो स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट है ना वो करता है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है ना हमने जनरेट कर दिया। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना वो हम क्या करें, उस स्टेटमेंट में हम मालूम करें। ठीक है, तो वो फार्मूलेटिंग हाइपोथेसिस हो गया। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारे पास आता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अच्छा, वो स्टेटमेंट जब भी हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट के आया ये जो स्टेटमेंट हमने फार्मूलेट किया है, क्रिएट किया है, मेकिंग उसकी की है, ठीक है, बिल्ड कर लिया है, तो ये ठीक है या गलत है, उसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिंग हाइपोथेसिस। उस पर हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। ठीक है, और फिर उसको मालूम करते हैं। ठीक है, अच्छा, सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस क्या क्या आते हैं। ठीक है, रिसर्च, क्वेश्चनिंग और प्रॉब्लम, या हम जो है ना कोई प्रॉब्लम मालूम करते हैं, या जो है ना कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कोई जनरलाइज क्वेश्चंस जो है ना उसके लिए हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। ठीक है, कोई भी ऑब्जर्वेशन हो या एक्सपीरियंस हो उसको हाइपोथेसिस के ज़रिए जो है ना हम मालूम करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, या जो है ना कोई लिटरेचर रिव्यू हो या एग्जिस्टेंस नॉलेज हो उस पर भी हम हाइपोथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या मॉडल जो है ना उस पर भी हम हाइपोथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर एंड कॉन्साइज स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट हमने हाइपोथेसिस के लिए की है ना तो वो क्लियर होनी चाहिए और कॉन्साइज होनी चाहिए, यानी शॉर्ट और बिल्कुल साफ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, स्पेसिफिक होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए। ठीक है, टेस्टेबल होना चाहिए और फेल्सिफाइबल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, रेलेवेंट टू रिसर्च क्वेश्चन, और सेपरेटली नहीं होना चाहिए, उस क्वेश्चन से जो है ना इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अच्छा, नल हाइपोथेसिस इसको हम H0 भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टेट्स नो इफेक्ट, नो डिफरेंस और नो रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, H0 assume that there is no relationship between exercise and weight loss। अच्छा, जो भी स्टेटमेंट हमने जो बनाई है ना उसमें हमें कोई भी जो है ना इफेक्ट नज़र नहीं आता, यानी डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल में हमें कोई भी जो है ना इफेक्ट, डिफरेंसेस और रिलेशनशिप नज़र नहीं आता, तो उसको हम क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है ना कि एक्सरसाइज और वेट लॉस में जो है ना कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, यानी हम जो एक्सरसाइज करते हैं ना उससे हमें वेट लॉस नहीं होता। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, ये नल हाइपोथेसिस हो गया, जिसको हम H0 से भी आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको हम H1 से डिनोटेड करते हैं, स्टेट्स इन इफेक्ट डिफरेंसेस और रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल H1 एज्यूम दैट देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड वेट लॉस, ठीक है। अच्छा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमें क्या कहता है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस सिंपली हमें यही कहता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इसके दरमियान डिफरेंसेस मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज हम करते हैं तो वेट लॉस जो है ना, लाजमी बात है वेट लॉस होगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना क्या हो गया, इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशनशिप आ गया, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है, डिफरेंसेस है, वो होते हैं, ठीक है। तो यही तक हमारा लेक्चर था। इसके साथ हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।